हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे डिटेल में कि पीटीई एग्जाम फॉर्मेट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। पीटीई एकेडमिक एग्जाम काफ़ी हद तक बदल गया है। 16 नवंबर से होने वाले चेंजेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये एग्ज़ाम अब छोटा हो गया है। पहले ये एग्ज़ाम होता था 2.5 आवर्स का, लेकिन अब इस एग्ज़ाम की ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स हो जाएगी। यहाँ पर चेंज आएगा आपके स्कोर रिपोर्ट्स में भी। अगर आप स्कोर रिपोर्ट कार्ड के फॉर्मेट को देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो अब आपको नहीं मिलेंगे। आपका जो प्रिपरेशन मटेरियल है उसमें भी चेंज आया है, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज पीटीई की साइट पर अवेलेबल है उसमें काफ़ी चेंजेस आपको मिलेंगे। बट इसमें क्या नहीं बदलेगा, इस बात को समझिएगा कि इसका टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन टाइप डिलीट किया गया है। इसमें सिर्फ जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको ही थोड़ा सा कम किया गया है। अगर मैं डिटेल में जाऊं नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर, तो अगर आप ये देखें कि पार्ट 1, 2 एंड 3 इंट्रोडक्शन के बाद जो 3 पार्ट्स होते थे, पार्ट 1 आपका स्पीकिंग एंड राइटिंग, पार्ट 2 रीडिंग और पार्ट 3 लिसनिंग, जो पुराने टाइम ड्यूरेशन थे वहां पर कहीं ना कहीं 15 to 20 मिनट्स का चेंजेस में आया है। ध्यान से स्क्रीन पर देखिए, ओल्ड टेस्ट टाइमिंग्स आपके जो स्पीकिंग और राइटिंग के अराउंड 77 to 93 मिनट्स के रहते थे, वो अब शॉर्ट होकर सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 67 मिनट्स के रह जाएंगे। आपका जो रीडिंग का सेशन था जो 41 मिनट्स तक एक्सटेंड हो जाता था, वो सिर्फ अब 30 मिनट्स में वाइंड अप हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका ऑप्शनल ब्रेक होता था 10 मिनट्स का, जो आप अगर लेना चाहे तो ले सकते थे, अब वो हटा दिया गया है, क्योंकि ये एग्जाम अब ऑलरेडी बहुत छोटी ड्यूरेशन का हो गया है। इसके अलावा जो आपका लिसनिंग का भी एग्जाम है उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन कम किया गया है। तो ये बहुत ही मेजर चेंज है जिसको हमें अपने ध्यान में रखकर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और इसको करने के लिए अगर हम आइटम टाइप्स की बात करें तो जो पहला पार्ट हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो बच्चों, जो हम पहला पार्ट बात कर रहे हैं स्पीकिंग और राइटिंग, इसमें मेजर चेंज आए हैं 4 क्वेश्चन टाइप्स में: डिस्क्राइब इमेज, रिटेल लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन और समराइज रिटन टेक्स्ट में। आपको क्या ये चीज क्लियर हुई कि 4 क्वेश्चन टाइप्स में चेंज आए हैं: डिस्क्राइब इमेज, रिटेल लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन और समराइज रिटन टेक्स्ट में। जहां पर इन क्वेश्चंस का नंबर 6 से 7 हुआ करता था, अगर हम ये देखें तो ये ऑलमोस्ट हाफ हो गया है, 3 to 4 हो गया है। सिमिलरली जहां पर रिटेल लेक्चर के आपको ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस मिला करते थे, अब अगेन उसको 50% रिड्यूस कर दिया गया, सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। बाकी क्वेश्चन टाइप्स में भी ऑलमोस्ट हाफ कर दिए गए हैं ये क्वेश्चन नंबर्स। तो अब आपको इन पर कम एम्फसाइज करना है। अगर आप ये देखें समराइज रिटन टेक्स्ट के अगर सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे तो आपको उस पर ज्यादा एम्फसाइज करना है या रिपीट सेंटेंसेस पर, डिसीजन आप पर है। इसके अलावा अगर मैं रीडिंग टाइप्स की बात करूं, अगेन हाफ कर दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर क्वेश्चंस। तो एमसीक्यू फॉर्मेट में आए हैं चेंजेस। लिसनिंग आइटम टाइप, जो लिसनिंग आइटम टाइप मतलब कि पार्ट 3, वहां पर भी हमारे मेजर क्वेश्चन फॉर्मेट्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर दिए गए हैं हाफ। समराइज स्पोकन टेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, हाईलाइट करेक्ट समरी, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर एंड सेलेक्ट मिसिंग वर्ड्स। इन सारे क्वेश्चन टाइप्स को कर दिया गया है हाफ। जहां 2 क्वेश्चन बनते थे वहां आएगा सिर्फ 1। इसके अलावा हमारे जो स्कोर रिपोर्ट कार्ड्स हैं, इस बात को आप प्लीज ध्यान दीजिए कि ये सारे के सारे जो चेंजेस हैं ये 16 नवंबर से होंगे। उससे पहले कहीं पर भी किसी भी रिपोर्ट कार्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, किसी भी टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर आप 16 नवंबर के बाद की डेट बुक कर रहे हैं तो इस बात को हम ध्यान से समझें कि हमारा टेस्ट पैटर्न चेंज हो जाएगा और हम अपनी तैयारी भी नए पैटर्न के हिसाब से करें। लेकिन अगर हमने अपनी टेस्ट की डेट 16 नवंबर से पहले की रखनी है तो हमें अपने पुराने पैटर्न को ही फॉलो करना है। जब मैं स्कोर रिपोर्ट्स की बात कर रही हूँ
तो आपके स्कोर रिपोर्ट्स अनेबलिंग स्किल्स को नहीं दिखाएंगे। पहले आपके स्कोर रिपोर्ट कार्ड्स में अनेबलिंग स्किल्स का ऑप्शन होता था, बट अब वो ऑप्शन हट जाएगा। आपके पास सिर्फ एक डिटेल्ड स्कोर लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग का आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके जो आगे सब सेक्शंस आपको पता चलते थे वहां का कोई भी स्कोर आपको नहीं मिलेगा। जो थर्ड चेंज है, जो उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड है, आपको अपनी प्रिपरेशन के तरीके में कोई चेंज नहीं करना, डेफिनेटली कोई चेंज नहीं करना। जस्ट की जो प्रिपरेशन रिसोर्सेज हैं साइट पर वो बदल जाएंगे, क्योंकि वो नए पैटर्न के हिसाब से अवेलेबल होंगे। तो आप जहां से भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑनलाइन मटेरियल देख रहे हैं, प्लीज इस चीज को जरूर चेक कीजिए कि अगर आप 16 नवंबर के बाद अपना एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपने नया टेस्ट फॉर्मेट चूज किया है या नहीं, आपको जो सैम्पल पेपर्स मिल रहे हैं वो नए फॉर्मेट के हिसाब से हैं या नहीं, ये बहुत ही जरूरी है चेक करना। इस नए टेस्ट पैटर्न जो कि 16 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट होगी 25 अक्टूबर से। तो अगर आपने ये टेस्ट देना है तो आप इसे अभी ही सिर्फ बुक करके नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप अभी बुक करेंगे तो आपका पुराने फॉर्मेट पर ही टेस्ट बुक होगा। अगर 25 अक्टूबर या उसके बाद आप टेस्ट बुक करेंगे तो आपका नए पैटर्न पर टेस्ट बुक होगा। तो बच्चों, अब आप इस बात को ध्यान से समझिए कि अगर आप अपनी पीटीई की तैयारी ऑनलाइन करना चाहते हैं और आपने अभी एग्जाम नहीं देना है 1 या 1.5 महीने के बाद, तो अपने नए पैटर्न को ज़रूर फॉलो करें। आप ज्वाइन कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो उसका बेल आइकन है उसे प्रेस करेंगे तो आपको जो भी डायरेक्ट और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं इस चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी।